अगर कोई भी काम अगर आप योजना बनाकर काम को करते हो तो वो काम हमेशा सक्सेस होगा और उस काम में आपको क्या मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, अब आप क्या करते हो, योजना तो बना के आते नहीं हो पढ़ाने की, डायरेक्ट यहाँ उठाते हो कोई भी कॉपी देखते हो कौन सा टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है वो ही पढ़ाने आ जाते हो और उसको टेबल पे रखते हो और एक ऐसे बोल के चल देते हो कि सर हमने तो आज पढ़ा दिया, तो उसे पढ़ाना नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको लेसन प्लान बनाना होता है, तो ये तो आप समझ जाओगे। देखो ये फॉर्मेट, अभी दूसरा फॉर्मेट आपको मिलेगा, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट दूसरा होगा, लेकिन सारी चीज उसके अंदर मिलेगी। तो ट्रेड में जिस ट्रेड से आप शेयर केस कर रहे हो, आपकी जो भी ट्रेड है, जैसे डीजल वाले डीजल मैकेनिक डीजल चाहिए, इलेक्ट्रिशियन वाले इलेक्ट्रिशियन चाहिए, रोल नंबर मत लिखना, नेम आपका जो भी नेम है, ठीक है, जैसे गोपाल है तो गोपाल लिखिए, टाइम वो जो आपका जो लेसन प्लान है वो कितने टाइम में आपको खत्म करना है उसका टाइम आपको लिखना, डेट किस डेट को आप पढ़ाने वाले ना बढ़ा रहे हो जिसकी नहीं, किस डेट को आप पढ़ाने वाले, ठीक है। लेसन नंबर कौन सा है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये चीज आप इसके अंदर लिख सकते। कोई दिक्कत है नहीं, चले आगे। ये टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, क्या शीर्षक, आपका कौन सा टॉपिक है, आप कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाले। जैसे कि मेरा टॉपिक है लर्निंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लर्निंग। मेरा टॉपिक है ट्रांसफार्मर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ट्रांसफार्मर। मेरा टॉपिक है इंजन, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंजन, ना कि इंजन का परिचय, इसमें टॉपिक लिखूंगा बस इंजन, ठीक है। पिस्टन अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, पिस्टन। क्रैंक शाफ्ट अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रोड अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो कनेक्टिंग रोड, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या शीर्षक। अब आपका चलेगा ऑब्जेक्टिव, क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है उद्देश्य। आपका क्या उद्देश्य होगा जब आप क्लास में आओगे, तो आप क्या बताना चाहते हो बच्चों, इसका मतलब समझिए। ऑन द कंप्लीट ऑफ दिस लेसन, जब ये मेरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, द ट्रेनी शेल बी एबल टू, जो ट्रेनीज है, आप ट्रेनी हो, वो सीखने योग्य हो जाओगे। क्या सीख जाओगे जब मेरा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था ट्रांसफार्मर, तो मैं सीख जाऊंगा, वो बच्चे सीख जाएंगे ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कंस्ट्रक्ट हो, ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता, इन चारों चीजों के बारे में बच्चे जान जाएंगे। क्यों जान जाएंगे, क्योंकि ये 4 चीज में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। तो मेरा क्या उद्देश्य होगा क्लास में घुसूंगा जब, कि जब मेरा ये लेसन कंप्लीट होगा तो बच्चे ट्रांसफार्मर की परिभाषा जान जाएंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जान जाएंगे, ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में जान जाएंगे, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका टॉपिक पिस्टन है तो आप पिस्टन की परिभाषा जान जाएंगे, ठीक है। पिस्टन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, वो जान जाएंगे। पिस्टन किस मटेरियल का बना होता है वो जान जाएंगे, और पिस्टन का कार्य। अगर आपका टॉपिक लर्निंग है तो लर्निंग में क्या जान जाएंगे, लर्निंग की परिभाषा जान जाएंगे, ठीक है, लर्निंग के प्रकार जान जाएंगे, और लर्निंग के कौन कौन से वो जान। आगे बात समझ में, कोई डाउट है, कोई डाउट, ये चीज मेन है, इसी पे आपको जोर देना चाहता है। और ये बोलनी भी आप ट्रेनिंग एड्स कर दो या फिर टीचिंग एड्स कर दो, ट्रेनिंग एड या फिर टीचिंग एड, इसको ढंग से समझ लेना, ट्रेनिंग एड्स या टीचिंग एड। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास में कौन कौन सी सामग्री होना आवश्यक है, तो मैं कौन कौन सी सामग्री लिखूंगा, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, मार्कर, डस्टर। अब मैं प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास में प्रोजेक्टर लिखूंगा नहीं लिखूंगा, प्रोजेक्टर लिखूंगा तो खाली प्रोजेक्टर चल जाएगा क्या, कंप्यूटर लिखूंगा इसके साथ में, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ठीक है। अगर मैं चार्ट के द्वारा अगर पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने चार्ट पढ़ाया बच्चों के लिए तो चार्ट लिख दूंगा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी पिस्टन आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं पिस्टन लेके आऊंगा क्लास में, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी पिस्टन जो है वैसा जब वही चीज लेके आ रहे हैं तो पिस्टन हो जाएगा। अगर उसका मैं मॉडल बना के लेके आ रहा हूँ, क्या बना के लेके आ रहा हूँ, मॉडल, जैसे कि मॉडल बने हुए हैं, माइक्रोमीटर का मॉडल है, अगर ये लाऊंगा तो मॉडल हो जाएगा। अगर ओरिजिनलिटी में ला रहा हूँ मैं माइक्रोमीटर को, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक वस्तु। आई समझ में? वो डाउट है यहाँ तक? वो डाउट है, वो डाउट है। अब जो अपना जो लेसन प्लान है उसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसका नाम होता है 4 स्टेप मेथड। क्या नाम होता है? 4 स्टेप मेथड। हिंदी में इसका मतलब कितनी स्टेप है? 4। ये 4 स्टेप में आपको खत्म करना होगा। तो 4 स्टेप कौन कौन सी, पहले मैं उसको नामों की जानकारी दे देता हूँ। पहले नंबर पे आती है प्रिपरेशन, क्या आती है? प्रिपरेशन। दूसरे नंबर पे आएगी प्रेजेंटेशन, तीसरे नंबर पे आएगी एप्लीकेशन और चौथे नंबर पे आएगी टेस्ट। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। पहले नंबर पे आएगी प्रिपरेशन, दूसरे नंबर पे आएगी प्रेजेंटेशन, तीसरे नंबर पे आएगी एप्लीकेशन और चौथे नंबर पे आएगी टेस्ट आएगी। PPAT, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। कोई डाउट? 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों स्टेप को क्रम से यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इन चारों स्टेप को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। यानी पहले नंबर पे प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन ही सुननी पड़ेगी, ना कि प्रेजेंटेशन कर दो आप। ठीक है, तो पहले नंबर पे प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन में भी देखिए कुछ पॉइंट है। रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू, लिंक को लिख लो यहाँ पर, रिव्यू, लिंक LINK, लिंक मोटिवेशन। रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन किसमें आ जाएगी? कौन सी स्टेप में आएगी? प्रिपरेशन। यानी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पर क्या करना होगा? रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? रिव्यू, लिंक और मोटिवेशन। ठीक है, तो रिव्यू में क्या लिखना होगा? अभी जैसा आपका टॉपिक है, जैसा कि मेरा यहाँ पर टॉपिक था लर्निंग, तो ठीक लर्निंग से पहले कौन सा टॉपिक, ठीक लर्निंग से पहले कौन सा टॉपिक है, चाहे आपने पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया। ये लेसन प्लान ओनली फॉर आपके रिहर्सल करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। तो आपका टॉपिक यहाँ पर लर्निंग है, तो लर्निंग से ठीक पहले कौन सा टॉपिक है, जैसे लर्निंग से ठीक पहले मान लीजिए साइकोलॉजी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? पिछली क्लास में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया था, जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सी भाषा से मिलकर बनी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और जनरल साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस या अंतर होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आगे समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा बताओ, दोबारा देखिए। इसमें वही लिख रहा है जो इससे ठीक पहले पिछली क्लास में ऐसे लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पिछली क्लास में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया था, जिसमें हमने जाना था कि साइकोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और एजुकेशन साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या अंतर होता है, ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था, समझ लिया था। अगर किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ, ठीक है। लास्ट लाइन नहीं पड़ेगी, लास्ट लाइन नहीं, हाँ, एक बार वीडियो रोकी, ठीक। तो रिव्यू का मतलब आप समझ गए। अब इसके अंदर बीच में एक को लिखना होगा लिंक। लिंक आपको जो नया फॉर्मेट मिलेगा उसके अंदर प्रिंट है, तो लिंक में क्या होगा? आज मैं आपको लर्निंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, लर्निंग के कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। फिर आपको देना है मोटिवेशन। क्या देना है? मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन देना है ना कि आप किताबों में से रट के आओ, किताबों में से रट के नहीं आना, मोटिवेशन देना है अपने दैनिक जीवन से, जो कि बच्चा जान जाए। आप किताबी भाषा में मत लाना, और आपको ये मोटिवेशन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, चाहे आप ChatGPT पे ढूंढो, चाहे गूगल पे ढूंढो, चाहे AI पे ढूंढो, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
तो जैसे कि मैं अभी लर्निंग का मोटिवेशन दूँ, तो लर्निंग का मोटिवेशन देखो क्या होता है। जैसे एक आप छोटा बच्चा है, ठीक है, 3 साल का या 4 साल का, तो 4 साल का या 3 साल का बच्चा अगर उससे मैं कुछ कहूँगा कि बेटा ये काम मत कर, तो वो समझता है क्या? नहीं समझेगा ना। लेकिन देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर मैं जलते हुए दीपक को उसके सामने लेके जाता हूँ, तो वो क्या करेगा? बच्चा उस दीपक की जो लो है उसको पकड़ने का प्रयास करेगा प्रयास, बार बार उसकी तरफ वो भगेगा, उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। एक सिचुएशन या एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जब मैं उसके पास में दीपक को लेके जाऊंगा तो वो उससे दूर भगेगा। क्यों दूर भगने लग जाएगा? क्यों दूर भगने लग जाएगा? क्योंकि वो बच्चा समझ गया कि मैं इसके पास में अगर हाथ लेके जाता हूँ तो मेरा हाथ जलेगा, ठीक है। तो उसके क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो सीखना क्या कहलाता है? अगर किसी बच्चे के या किसी के भी व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाए तो वही क्या कहलाता है? सीखना। जैसे कि अभी कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, अगर मैं उनको बोल दूं बेटा आप लेट मत आया करो, लेट में आपका आने से नुकसान होता है, तो वो कल से क्या करेंगे? जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अब वो कल से जल्दी आने की कोशिश करेंगे तो उनका जो व्यवहार है पूरा जो दिन